हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज मैं शायद बहुत दिन बाद स्नैपी गर्ल सपना पर रिएक्शन दे रही हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैंने रिएक्शन वीडियो एक दिन ऐसे ही अचानक से मैंने सपना की वीडियो देखी थी। वीडियो तो मैं उसकी हमेशा से देखती थी, जब राजवीर जी से उनकी शादी हुई थी तब से। पर अचानक से जब राजवीर जी खत्म होने के बाद कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई थी, मैंने अचानक से अपने मन की बात सपना के ऊपर बोल दी थी। तब मुझे रिएक्शन का मतलब भी नहीं पता था और वो वीडियो बहुत अच्छे व्यूज़ गए थे उस पर। फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, मैं अपने ऐसे ही वीडियो दिखाती थी क्योंकि मुझे रिएक्शन का मतलब ही पता नहीं था। फिर मैंने वीडियोस कुछ और मुझे सजेस्ट हुए, तब जाके मुझे लगभग 6 महीने बाद पता चला कि रिएक्शन कैटेगरी भी कुछ होती है। और फिर मैंने अपने रिएक्शन वीडियो स्टार्ट किए थे। मतलब मैंने अचानक से सपना के ऊपर ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी और फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा मैंने अपने मन की बात बोली है, उस समय रिएक्शन का मतलब ही मुझे पता नहीं था। फिर मुझे 5-6 महीने बाद ये चीज़ पता चली कि रिएक्शन कैटेगरी भी होती है। जिस तरीके से मैंने अपनी ओपिनियन, अपनी मन की बात सपना के ऊपर बोली थी, मैं किसी के भी ऊपर बोल सकती हूँ। तब मैंने रिएक्शन वीडियो स्टार्ट किया था। मैं सपना की लाइफ को बहुत, मैं अभी उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देती हूँ। लगभग नीतू के घर अभी जो शादी थी ना सैंडी की, उस टाइम मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी। और अभी लगभग 1-1.5 महीने से मैं सपना के ऊपर शायद मेरे वीडियोस नहीं आए हैं, सिर्फ वो 2 रिएक्शन छोड़ के। और मुझे लगता है कि पहले से वो बेटर है, अच्छे उसके ब्लॉग आ रहे हैं और खुश है, अच्छा लग रहा था। पर मैं उसकी वीडियोस डेली देखती हूँ। अभी उसने एक शॉर्ट्स डाला था, जैसे परसों शाम को शायद मैंने देखा था, जो वो हाथ में शायद उसको ड्रिप लगी हुई है और राजवीर जी के साथ, दोनों बेटियों के साथ एक फैमिली फ़ोटो ऊपर लगा हुआ है। और उसने अपनी मन की बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखी है। काश ये होता, काश ये होता, काश मैं भी दूसरों की लाइफ जैसे अपने पति के साथ एक संसार बसाती, मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिलता है। ये ऐसे करके उसने बहुत कुछ लिखा हुआ था उसमें। मैंने पढ़ा उसको रोक कर। उस टाइम मैं नहीं समझ पाई थी कि आखिर मतलब जिसके ब्लॉग अभी इतने अच्छे आ रहे थे, एकदम से सपना को क्या हो गया, क्योंकि अभी वो अपने दोस्तों के साथ भी घूमने गई थी, वो सब वीडियोज़ आ रहे थे। उसके घूमने फिरने, पहनने ओढ़ने, हर चीज़ को जज किया जाता है। पर अभी मैंने देखा छोटी चीज़ी है, मैं यहाँ पे छोटी चीज़ी को भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। पर हाँ, मैंने छोटी चीज़ी का वीडियो देखा एक, जिसमें लगभग 1-1.5 महीने के बाद, मुझे लगता है उसके एग्ज़ाम थे इसलिए वो वीडियो नहीं ला रही थी। पर अब उसने चैलेंज लिया है कि वो 30 डेज़ तक डेली ब्लॉग डालेगी। अच्छी बात है, अब वो अपने यूट्यूब पर बैक हुई है तो कुछ अच्छा करने की सोच रही होगी। पर उसने आते ही साथ, मतलब यहाँ पर सपना थोड़ी सी हैप्पी दिख रही थी, या अपने आप को या अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ से एक वीडियो अचानक आया, 2 वीडियो अभी आ चुके, आज भी, अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज का ब्लॉग भी आ चुका है उसका, मतलब वो सुबह टाइम शायद वीडियो डालने लगी है। तो कल का वीडियो और आज का वीडियो देखना। कल के वीडियो में उसने सूरज जी का थंबनेल लगाया है, आज के वीडियो में उसने राजवीर जी का थंबनेल लगाया है। यही चीज़ जब सपना यूज़ करती है ना, तब लोग बोलते हैं सिंपैथी के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है। और यूज़ जो भी है, इनका जो फार्म हाउस वाला मैटर था वो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों का बोलना है कि फार्म हाउस वाला जो भी है इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, जो भी है सेटलमेंट हो गया है, इसलिए उसकी बात नहीं आ रही है। अब बात देखो, एक बार दारोड का उठा, फिर फार्म हाउस का उठा, और दारोड के पहले उठा था जो इनका मथुरा में बिला है उसका उठा था। अब इन लोगों ने क्या सोचा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है जो जिम है वो सेल कर दिया गया है। जिम की कल भी वीडियो क्लिप दिखाई थी, अंकल के साथ गई थी, आज के वीडियो में भी जिम का दिखाया है। जिसको देखो, जिम बेचना मैं एक साइड से बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सही है। मैं मानती हूँ सपना की बहुत सारी यादें हैं उससे, राजवीर जी के साथ हम लोगों ने सपना को भी वहाँ देखा है। तो शायद सपना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रही होगी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो इमोशनली वीक है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो पत्थर दिल लोग होते हैं ना, वो शायद इन छोटी छोटी चीज़ों का उन पर असर नहीं पड़ता है, पर जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, खास करके अपने रिश्तों को लेकर ना, तो वो टेंशन ले लेके फिर अपनी तबीयत ख़राब कर लेते। तो मुझे लगता है शायद इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हुई होगी। पर जिम बेचने को लेकर मैं बोलूँगी, मैं मानती हूँ हाँ, जिम बेचना ज़रूरी है, क्योंकि जिम में जो सामान होती है, जो एक्सरसाइज करने वाली मशीनें होती हैं, वो पड़े पड़े क्या ही करते, ख़राब ही होती, जंग ही लगती। या फिर जो एक सपना था राजवीर जी सूरज जी का, वो भी क्या ख़राब ही होता, पूरा तो कोई कर नहीं पाता। जैसे कि आज के वीडियो में, जैसे मैं कल देखा था मैंने वो वीडियो जिसमें जिम सेल करने वाली बात की गई थी। तो जिम सेल करना शायद कहीं ना कहीं सही डिसीजन होगा, क्योंकि उसका ऐसे बंद पड़े रहना, या फिर जैसे कि अंशु ने बताया है कि
उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, या जो वहाँ के कर्मचारी लोग थे जैसे सफाई वाले या जो मैनेज करते थे जिम जो भी है, वो उन सब लोगों की सैलरी भी नहीं निकलती थी। और जैसे कि राजवीर जी जब थे तो वो जो भी स्टूडेंट्स आते थे तो उनको डाइट प्लान बताते थे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी वो सब चीज़ें बताते थे, पर अंकल इतना नहीं कर पा रहे। मान गई, मैं इतना भी मान गई। पर जो जिम सेल करने की बात आई है, मैंने कमेंट्स चेक किए, उसमें बताया गया कि ये बहुत पहले हो गया है, वीडियोज़ अभी आई हैं, ये हो बहुत पहले गया है, वीडियोज़ अभी आई हैं। और तो और सपना को भी ये बात पता थी, पर उसने शायद ये चीज़ सोशल मीडिया पर लाना ज़रूरी नहीं समझा। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग पता है मुझे क्या लग रहा है, जिम सेल करने के बाद जो छोटी चीज़ें हैं वो बोल रही हैं कि अब वो डेली जिम जाएंगी, जिम ज्वाइन करेंगी। मतलब इतने दिन तक तो उनको शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और अब वो यदि सेल करने के बाद जैसे वो बोलती हैं कि यहाँ आते तो बहुत दिल फटता है, या फिर फार्म हाउस जाती हैं तब भी वही चीज़ बोलती हैं, राजवीर जी सूरज जी की कोई भी चीज़ करेंगी तो भी बोलती है। क्या अब उनके दिल में टीस नहीं उठेगी कि वही जिम उनके भाई का था, या भाई वहाँ पर थे, या वहाँ बहुत सारी यादें थी, या फिर वो सपना को हर्ट करना चाहती हैं? क्योंकि सपना को कुछ भी हो जाए, सपना को छोटी चीज़ से बेहतर कोई नहीं जानता। उसको पता है कौन सी चीज़ सपना को हर्ट करेगी, या कौन सी चीज़ देखकर सपना बहुत दुखी होगी, या उसका जो बहुत जल्दी वो स्ट्रेस ले लेती है, तबीयत ख़राब कर देती है, उसको पता है। और कहीं ना कहीं वो डेली जिम दिखाएगी और वो चीज़ें देखेगी तो वो फिर से चिंता लेगी। सपना के घूमने फिरने हर चीज़ पर सवाल उठते हैं, पर जब दूसरी साइड से ऐसी चीज़ें आती हैं ना, देखो जिम वाली चीज़ कौन पहले लाया? यही लोग लाए। और कहीं ना कहीं और उसके पैसे को लेकर भी बात चल रही है कि बच्चियों को पैसा देना चाहिए, जो बेच दिया चलो ठीक है, उसका ये लोग कुछ कर नहीं पाते, और पड़े पड़े वो ख़राब ही होता, बेच दिया अच्छा काम है, पर उस पैसे में शायद राजवीर या सूरज की बेटी का ही सबसे पहला हक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ, जब राजवीर जी के डेथ के पैसे इन लोगों ने उन बच्चियों को नहीं दिया और ये लोग वो चीज़ खा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है जिम के पैसे खाने में लोगों को थोड़ी सी भी कुछ हिचक होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितना सोशल मीडिया पर बताया गया है, राजवीर जी का जो इंश्योरेंस के पैसे थे ना, वो आंटी के अकाउंट में आए थे और उससे सपना को कुछ भी नहीं दिया गया था। तो जब वो पैसे ये लोग ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके बेटों के जिम के पैसे इन लोगों को रखने में कुछ भी हिचक महसूस होगी। पर एक चीज़ है ना, सपना को कहीं ना कहीं दुख होता है कि मेरे बच्चों के पिता का ये चीज़ था, मेरे बच्चों के लिए ये चीज़ शायद पहले होनी चाहिए थी, वो चीज़ उसके बच्चों के लिए नहीं हो रही है। तो वो दुख शायद उसको कहीं ना कहीं देखो खटकता है। लोग इंसान को हंसते खेलते घूमते देख रहे हैं तो बोलते हैं सब भूल गई, सब भूल गई, पर उसके अंदर बहुत कुछ चलता होगा, बहुत कुछ चलता होगा, और जिसकी वजह से शायद उसकी तबीयत ख़राब हुई है। आप लोगों ने यदि उसकी वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या उसको दुख नहीं होता होगा? क्या वो खुश होती होगी कि वो अपना एक ऐसा परिवार था जो पूरा बिखर गया है? आज भी यदि शायद उससे पहली विश पूछी जाए ना, तो वो शायद यही बोलेगी कि उसे अपना पति और अपने बच्चों का पिता मिल जाए। यदि वो पहली विश पूरी हो तो वही होगी उसकी। फिर भी लोग यही बोलते हैं। मैंने कितने कमेंट्स देखी, मैं कम से कम वीडियो डेली देखती हूँ, कमेंट्स में जब भी देखती हूँ, चाहे वो अभी लखनीत फैमिली में गई थी ना जब, उस टाइम पे भी, और अभी जो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी उस टाइम पे भी, उसके घूमने फिरने पहनने ओढ़ने हर चीज़ में ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं हमेशा से। पर उसके अंदर के दुख को कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। और मैं यही चीज़ बोलूँगी, सपना तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो अब जिम सेल करें, चाहे वो फार्म हाउस सेल करें, क्योंकि वो लोग तो वो चीज़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तुम्हें जलाने के लिए ही करते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैंने एक आंटी हैं जो रिएक्शन वीडियो बनाती हैं, नीता, मैं भी उनको आंटी ही बोलती हूँ, तो उनके वीडियो को मैं देखती हूँ हमेशा। जब भी वो सपना की वीडियोस बनाती हैं या सपना के लिए बोलती हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली है, हो सकता है भगवान ने 2 बच्चों की परवरिश के लिए ही तुम्हें भेजा हो। क्योंकि उन आंटी की जो स्टोरी जितनी भी उनकी वीडियो से पता चली है, सेम सपना के जैसे ही है, तो वो भी यही बोलती है। जैसे कई लोगों की लाइफ इतनी अच्छी होती है, हर चीज़ इंजॉय करना, सपने पूरे करना, घूमना फिरना, हस्बैंड वाइफ मिलके इतना इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, वो चीज़ें देख के ना कई लोगों को, जिनके हस्बैंड नहीं, उनको लगता है काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती, लगती होगी। पर एक जो बात उन्होंने बोली आंटी ने, वो चीज़ मुझे बहुत लगी कि शायद तुम्हारे नसीब में वो सब नहीं था, शायद तुम्हारे नसीब में ऐसे ससुराल वाले थे, शायद तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें होनी थी। तो तुम इतना यदि मान लोगी ना कि शायद भगवान ने मुझे इन 2 जो आपके पास सच में बहुत सुंदर बहुत प्यारी 2 बच्चियां हैं, शायद उनकी परवरिश के लिए तुम्हें चूज़ किया होगा।
मानना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत आसान होता है, पर जब इंसान अकेला होता है ना तो शायद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यही चीज़ सपना पहले करती थी, और वो गुस्से में आके फिर वीडियोस करने लगती थी, वीडियोस बना देती थी, अपना गुस्सा निकाल देती थी जब वो घर छोड़कर गई थी। अब वो चीज़ लेकिन ये समझ चुकी है, वो नहीं करना चाहती ये सब। पर फिर भी लोगों को अभी जो उसका वो ड्रिप लगी हुई वीडियो आई ना, उसके नीचे कमेंट्स मैंने देखे कि अंशु के ब्लॉग आने लगे इसलिए वो ये सब नाटक कर रही है, फिर से ड्रामा स्टार्ट कर दिया, व्यूज़ कमा रहे हैं, और जिम बेचने की सुनकर अब ये सब नौटंकी कर रही है। तो जिसकी जैसी सोच वो वही सोच सकता है। पर आपने भी अंशु के वीडियो देखे होंगे, मैं ये कभी नहीं बोलती कि आंटी हंसती हैं तो मुझे बुरा लगता है, अंकल हंसते, अंकल आंटी भी जब हंसते मुझे अच्छा ही लगता है। बस एक जो वो अपनी पोतियों को शायद उनका वो हक, वो प्यार, वो दुलार नहीं दे रहा है ना, वही चीज़ थोड़ी सी खलती है। तो ज़रूर बताइएगा। जिम बेचना मुझे लगता है सही है, पर जिस तरीके से सामने आया है ना वो शायद मुझे नहीं लग रहा। और अब जिम जाकर वहाँ की डेली यदि वीडियोस आएंगी तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सपना हर्ट होगी। क्योंकि जब अंशु के चैनल पर मैंने सपना की रूम की वीडियो देखी ना, तब भी मुझे बहुत अजीब लगा। अंशु चाहती तो वो वीडियोस ना दिखाती, रूम वाली वीडियो जो सपना का रूम था ना ऊपर शिवपुरी में, वो रूम यदि वो चाहती तो ना दिखाती। क्योंकि उसको पता है ऑडियंस इस रूम में किसको देखते आए हैं और क्या महसूस करते हैं, या क्या यहाँ पर उन्होंने देखा है और कौन कैसे कमेंट्स करेगा। फिर भी उसने जानबूझकर वो उस रूम की वीडियोस दिखाई। अब वो जिम की वीडियो दिखाएगी तो कहीं ना कहीं सपना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। और उन्हीं सब चीज़ों से शायद वो जो अभी वीडियोस आई हैं तबीयत की, शायद उसको पहले ही पता चल गया था। अब आप ज़रूर बताइएगा क्या आपको क्या लगता है, जिम बेचना चाहिए था कि नहीं बेचना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं बेचना चाहिए था, पर ये भी है नहीं बेचते तो उस जिम का होता क्या होता। पर छोटी जीजी कुछ तो ऐसा प्लान कर रही हैं कि या तो कंट्रोवर्सी हो या सपना आगे से कुछ वीडियोस बनाए जिससे उनके तरफ लोग जाएं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो आज मैंने सपना की वीडियोस में महसूस किया, और 2 दिन से जो छोटी जीजी की वीडियोस में देख रही थी, मैंने सोचा इसके ऊपर मुझे रिएक्शन वीडियो एक बनाना चाहिए, तो वो किया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो हाइप दीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।